ई रुपया ना भैया ना, ई रुपया तो रखो अपनी जेब में। अब तो आ गए हैं ई रुपी, और अब जो ये नया रुपया आ ही गया है तो इसे जान भी लीजिए। कल को आपके हाथ लग जाए और आप कागज का टुकड़ा फालतू का एसएमएस समझकर छोड़ दें तो क्या फायदा। तो आज सॉलिड बात में बात ई रुपी की। ये ई रुपी है क्या? ये दरअसल एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम है। इसमें लेन देन के लिए न तो आपको नकदी की जरूरत है, ना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की, ना मोबाइल ऐप की, और ना ही इंटरनेट बैंकिंग की। इधर मोबाइल से मैसेज किया और उधर सामने वाले के खाते में पैसा आ गया, और ना किसी लिखा पढ़ी की जरूरत, ना किसी की पहचान साबित करने की जरूरत। मतलब ये सब सुनने के बाद तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अपनी सारी ब्लैक मनी इसी में लगा देंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसका मकसद इससे ठीक उल्टा है। ये पर्सन और पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है, यानी ये खास तरह के लोगों और खास तरह के मकसद से ही तैयार किया गया वाउचर है। इन्हें उसी योजना के लाभार्थियों को दिया जा सकेगा जिसके लिए तैयार किया गया है। इससे सुनिश्चित होगा कि उस योजना का धन उसी में खर्च हो और कहीं और नहीं चला जाए। इसे इस तरह समझिए कि जैसे पहले आप किसी बड़ी कंपनी का गिफ्ट कार्ड खरीदकर किसी को गिफ्ट कर देते थे और फिर वो उस वाउचर को ले जाकर उसी कंपनी के शोरूम से सामान खरीद लेता था। ये उसी का एक अलग स्वरूप है, लेकिन उससे काफी अलग भी है। वो जो प्रीपेड गिफ्ट वाउचर होते थे वो कंपनियों के फायदे के लिए और उनका मोटा मुनाफा होता था, लेकिन ये बीच के जो इंटरमीडिएरीज हैं उनको दूर करने के लिए बनाए गए हैं। जो अलग अलग तरह के लोक कल्याणकारी काम यानी लोगों के फायदे की जो योजनाएं हैं उनके लिए बैंक ऐसे ई वाउचर उपलब्ध करवाएंगे। इन ई रुपी को लोग अपने आप नहीं खरीदेंगे, सरकारी एजेंसियां, कंपनियां या एनजीओ इन्हें खरीद सकेंगे। खरीदने वाला इसे लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेज देगा। ये एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआर कोड की शक्ल में उसके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। जिस सेवा या योजना के लिए यह वाउचर है उसका फायदा लेते समय वो व्यक्ति मोबाइल पर मौजूद उस कोड को दिखाएगा। सेवा देने वाला उस कोड को स्कैन करेगा, फिर लाभार्थी के मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। उससे कंफर्म करते ही भुगतान हो जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ई वाउचर पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। सबसे पहले इसे शुरू किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना टीके के पेमेंट के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेमेंट के पहले से ही तमाम तरह के साधन मौजूद हैं, फिर ये एक अलग नई व्यवस्था क्यों घुसेड़ दी गई? दरअसल ये एक शुरुआत है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको पैसे जिस काम के लिए दिए गए हैं उसी पर खर्च हों। ऐसा ना हो कि कंपनी ने आपको टीका लगवाने के लिए पैसा दिया हो और आप उसे किसी और काम पे खर्च कर दें। अब देखते हैं कि उदाहरण के लिए फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए इसका उपयोग कैसे होगा। कोई कंपनी बैंकिंग सिस्टम की मदद से ऑनलाइन तरीके से अपने कर्मचारियों के लिए 1000 या 2000 ऐसे वाउचर खरीद लेगी। कर्मचारियों को उनके मोबाइल पर ये भेज दिए जाएंगे, फिर वो कर्मचारी इनकी मदद से मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा हासिल कर पाएंगे। फिलहाल शुरुआत के साथ ही 11 बैंकिंग एजेंसीज इस सेवा को शुरू कर चुकी हैं। आने वाले समय में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के लिए, लोगों को खाद्य सब्सिडी या खाद की सब्सिडी पहुंचाने के लिए, प्राकृतिक आपदा के समय सीधे राहत पहुंचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। इसी तरह सरकारी इकाइयों के अलावा जो कॉरपोरेट एंटिटीज हैं या एनजीओज हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर किसी जिले में किसी एनजीओ को लगता हो कि वो 100 महिलाओं को सिलाई मशीन देना चाहती है तो वो ऐसे 100 वाउचर उन्हें उपलब्ध करा देंगे जिनका खर्च सिर्फ इसी काम पर हो सकेगा। इसी तरह कोई कॉरपोरेट या कोई कंपनी अपने CSR एक्टिविटीज के तौर पर 1000 लोगों को ऑक्सीमीटर देना चाहे तो वो इस वाउचर के जरिए ये सुनिश्चित कर सकेगी कि इसका खर्च उसी पर हो। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है
कि ऐसी तकनीक हमारे जीवन को बहुत आसान कर देगी और भ्रष्टाचार को बहुत कम कर देगी। कैसे भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है, कैसे टेक्नोलॉजी नए अवसरों को पैदा करने में उन्हें गरीबों को सुलभ बनाने का काम कर रही है, और कैसे टेक्नोलॉजी सरकार और लाल फीताशाही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में JAM यानी जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल से DBT की योजना बेहद सफल हुई है, यानी नकदी अब सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रही है। लेकिन ये जो नया सिस्टम है, ये एक और कदम आगे लेकर जाता है। अभी पैसा सही व्यक्ति तक तो पहुंच रहा है, लेकिन वो चाहे तो उसे गलत काम पर भी खर्च कर दे। सब्सिडी गर्भवती महिला के लिए पहुंची, लेकिन चाहे तो वो पति की दारू पर उड़ा दी जाए। ये जो ई-रूपी की सेवा है, इससे योजना का धन सीधे लाभार्थी को तो मिलता ही है, ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि खर्च भी उसी काम पर हो जिसके लिए दिया गया है। इसके दो और फायदे हैं। एक तो तकनीक की मदद से पूरी प्रक्रिया में जो प्रशासनिक लागत यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, वो बहुत न्यूनतम है। दूसरा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो वितरण प्रणाली है, उसका सरलीकरण हो जाता है, मिडिलमैन गायब हो जाता है। हो सकता है कि हमें अभी ये तकनीक बेहद पेचीदा लगे, ये भी संभव है कि आने वाले समय में ये उम्मीद के मुताबिक सफल ना हो पाए, लेकिन हमें पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार भगाने के लिए ऐसे उपाय लगातार सोचते रहने होंगे, करते रहने होंगे। हाँ, ये ध्यान रहे कि तकनीक पर अति निर्भरता ठीक नहीं, इसकी सीमाएं और इसकी जो कमियां हैं, खतरे हैं, उन्हें भी हमें ध्यान रखना होगा। और आपको ध्यान रहे कि अपनी बात नीचे कमेंट बॉक्स में कहनी है। वीडियो पसंद आया हो तो अपनों के साथ शेयर करना है।